अखिलेश यादव बीजेपी से छीनेंगे सपा का गढ़। सपा के गढ़ कन्नौज में अखिलेश की वापसी। क्या चक्रव्यूह में फंस गई कन्नौज की सीट? कन्नौज के रण में बिगड़ेगा बीजेपी का समीकरण, या डिंपल की तरह अखिलेश को पटखनी देंगे सुब्रत पाठक? इत्र नगरी कन्नौज के चुनावी रण में अखिलेश यादव ने 12 साल बाद वापसी की है, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। यूं तो इत्र नगरी कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन और महाराजा जयचंद के काल से ही राजनीति का केंद्र रही है, लेकिन 1967 के बाद लोहिया ने सीट का गठन कर जब चुनाव जीता तो फिर कन्नौज चर्चा का केंद्र बन गया। लोहिया, फिर मुलायम सिंह, उनके पुत्र अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव ने इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व किया है और कन्नौज सपा का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से डिंपल यादव को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली और अब 24 के चौसर में अखिलेश की कन्नौज पर दावेदारी के बाद माना जा रहा है कि अखिलेश पत्नी डिंपल की हार का बदला लेने कन्नौज के चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश का 12 साल बाद इस सीट पर दाव भाजपा को चुनौती दे सकता है। सपा पीडीए के सहारे जनता के बीच जा रही है तो भाजपा विकास, राष्ट्रवाद और रामकाज के सहारे फिर विजयश्री पर भरोसा कर रही है। कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज में जीत का आधार हमेशा ही MY फैक्टर रहा है। कन्नौज के सियासी समीकरण में माना जाता है कि बहुसंख्यकों के साथ छोटी जातियों को जिसने जोड़ लिया चुनाव में वही जीतता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यादव और मुस्लिमों के अलावा कई जातियों में गहरी पैठ बनाई। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के सहज सरल व्यवहार और लगाव कन्नौज की जनता को कायल बनाता रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने सोची समझी लंबी रणनीति के तहत कन्नौज लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी। सपा मोदी बनाम अखिलेश और बेरोजगारी को मुद्दे बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इनका बयान आया है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आया तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। तो अखिलेश यादव सुब्रत पाठक की 6 गेंदों पर छक्के मारेंगे। वहीं पाठक ने अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं भी क्रिकेटर रहा हूं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करता था, बॉल कहां पड़ेगी कहां घुसेगी पता भी नहीं चलेगा। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। भैया भी आपने कहा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है? देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नहीं जी, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ, अखिलेश यादव तो कन्नौज अपना गढ़ मानते हैं। उनका गढ़ है, कन्नौज मेरा घर है भैया। ये घर और गढ़ की लड़ाई है। इत्र की नगरी कन्नौज में वार पलटवार का दौर जारी है। अब बात कन्नौज के जातीय समीकरण की, क्योंकि कन्नौज में चुनाव कोई भी हो लेकिन मतदान जातीय समीकरणों पर आकर टिक जाता है। कन्नौज में करीब 17 लाख से ज्यादा हिंदू और 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 17 लाख हिंदुओं में 2.5 लाख यादव, 2 लाख क्षत्रिय, 2 लाख लोधी, 2.25 लाख ब्राह्मण, पाल और शाक्य 2.5 लाख, अनुसूचित जाति के करीब 3 लाख मतदाता हैं। साल 1998 से 2014 तक ज्यादातर यादव और मुस्लिम के साथ लोध, शाक्य और पाल सपा को वोट करते आए। 2014 की मोदी लहर में MY और लोध, शाक्य और पाल गठजोड़ कमजोर पड़ गया। डिंपल यादव तो विजयी रही पर जीत का अंतर काफी कम रहा और 2019 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। कन्नौज के सियासी समीकरण से माना जाता है कि बहुसंख्यकों के साथ छोटी जातियों को जिसने जोड़ लिया चुनाव वही जीता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में डिंपल को मिली हार का बदला अखिलेश यादव अपनी रणनीति से लेने में कामयाब होंगे या फिर एक बार फिर भाजपा के सुब्रत पाठक सपा को पटखनी देंगे। इत्र नगरी में किसके सर ताज सजेगा ये तो मतगणना के नतीजे बताएंगे।